नमस्कार साथियों। भारत भूमि के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, इस देश के लिए आज तक शहीद हुए सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए मैं आज अपनी बात शुरू करता हूं। मेरी सभी सम्मानित सरदारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों से, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए और जुड़कर काम करने वाले मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग, सभी के चरणों में नमन। मेरे सभी बड़े भाई, मेरे युवा साथी, सभी को मेरी राम राम। साथियों, जाट कौम का एक छोटा सा सिपाही अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, जो हमारी जाट कौम का एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उस संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की भूमिका पर मैं काम कर रहा हूं और समाज के लिए कुछ बेहतर, कुछ सकारात्मक करने की लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब समाज के लिए सकारात्मक सोच लेकर सच्चे दिल से, सच्चे मन से काम करने वाले आदमी के साथ में कुछ हमारे समाज के ही कुछ लोग उसकी टांग खींचने का काम करते हैं। अभी एक प्रकरण आप सभी लोगों के सामने आया है, आप सभी लोगों को उसकी जानकारी भी है। साथियों, मैं पिछले कई सालों से लगातार दिन रात 24 घंटे 12 महीने अपना घर परिवार छोड़कर, अपनी खेती, अपना व्यापार छोड़कर, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां छोड़कर, अपने सभी जरूरी काम छोड़कर समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास लगातार पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूं। साथियों, उन प्रयासों में जरूरी नहीं है कि जब जो भी मैं प्रयास करूं वो पहली बार में ही वो बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए, वो सार्थक रूप से उसमें कोई कमी ना रहे, क्योंकि इंसान गलतियों का इंसान पुतला है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं और गलतियां भी उन्हीं से होती हैं जो कुछ करने का प्रयास करते हैं। पिछले 29 मार्च में आप सभी को जानकारी है, सकौती टांडा गांव में हितकारी किसान इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश की समस्त जाट सरदारी के सहयोग से, सकौती गांव के सभी सम्मानित ग्रामवासियों के सहयोग से और हितकारी किसान इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारियों के सहयोग से महाराजा सूरजमल जी की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा और उसके साथ साथ एक म्यूजियम और उसके बराबर में महाराजा जवाहर सिंह द्वार का निर्माण और एक हमारे देश की आन बान और शान, हमारे देश का तिरंगा झंडा जो कि 51 फीट हाइट का महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा के सामने जिसका जो स्थापित किया गया है, इस कार्य को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने पूरे समाज के सहयोग से, सभी सम्मानित सरदारी के सहयोग से, पूरे उत्तर प्रदेश की जाट सरदारी के सहयोग से और सभी पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके इस अपने समाज के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारी नई जनरेशन है, जो आने वाली अगली पीढ़ी है, उस पीढ़ी तक हमारे समाज के महापुरुषों की जानकारी, उनके जीवन की, जो उन्होंने महान जीवन जिया और उस जीवन में उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत जो उन्होंने महान कार्य किए, उन कार्यों को पहुंचाने के लिए एक प्रयास हम सभी लोगों ने मिलकर सकौती टांडा गांव में किया। इस प्रयास में साथियों, ये आप समझ लीजिए कि
पिछले करीब 2 से 2.5 से पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, सभी प्रदेशों में, गुजरात में घूम घूम कर हमारी पूरी टीम ने, जो आयोजन समिति हमारे इस कार्यक्रम के लिए जो पूरी आयोजन समिति काम कर रही थी, उस पूरी आयोजन समिति ने दिन रात मेहनत करके, अथक प्रयास करके इस आयोजन को सफल बनाने में जो भी काम, जो भी प्रयास हम सभी लोग मिलकर कर सकते थे, वो सारी कोशिशें, वो सारे प्रयास हम सब लोगों ने, पूरी जाट सरदारी ने मिलकर किए। और वह प्रयास 29 मार्च को उन्होंने परिणाम भी दिया। उन प्रयासों का एक सकारात्मक परिणाम 29 मार्च को आया और पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर लाखों की संख्या में पूरे देश से जाट समाज इकट्ठा हुआ और एक बहुत बड़ा संदेश हमारे महापुरुषों को सम्मान देने के लिए और जाट एकता का एक संदेश पूरे देश में और पूरी दुनिया में देने के लिए लाखों की संख्या में हमारे समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए और एक ऐतिहासिक आयोजन सकोती टांडा गांव में हुआ। साथियों, इस आयोजन के ऐतिहासिक होने से और इतनी बड़ी संख्या में हमारी सरदारी के आशीर्वाद देने से शायद कुछ राजनीतिक लोगों को तकलीफ हुई। शायद उन्हें यह हजम नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साधारण से संगठन के बुलावे पे, एक साधारण से छोटे से एक नवयुवक के बुलावे पे इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे इकट्ठा हो गए। और उन्होंने इसमें षड्यंत्र रचने शुरू किए। उस आयोजन को नाकामयाब करने के लिए, उस आयोजन को विफल करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कुछ लोगों ने षड्यंत्र किए और एक रात पहले, 29 तारीख से 29 मार्च से एक रात पहले पुलिस प्रशासन ने पहले तो जो क्रीड़ा स्थल जो सकोती इंटर कॉलेज के बराबर में बना हुआ है, उस क्रीड़ा स्थल पे महाराजा जवाहर सिंह द्वार का निर्माण संगठन के व समस्त समाज के सहयोग से किया गया था। उस द्वार का निर्माण महाराजा सूरजमल जी के सुपुत्र वीर जाट योद्धा महाराजा जवाहर सिंह क्रीड़ा स्थल द्वार के नाम से उस द्वार का निर्माण कराया गया। उस द्वार से जाट शब्द पुलिस प्रशासन ने पहली रात को जबरन हटवा दिया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो संगठन का नाम है, उसमें से भी जाट शब्द पुलिस ने हटवाने का काम किया। जब पुलिस ने उस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से जाट शब्द हटवाया तो हमने फिर अंतर्राष्ट्रीय और संसद शब्द को भी वहां से खुद हटवा दिया, क्योंकि जाट हटने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का कोई महत्व नहीं बचता। साथियों, इसके बाद बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे प्रयास उस आयोजन को बिगाड़ने के उसके बाद भी लगातार होते रहे, लेकिन आप सबके सहयोग से, इस जाट सरदारी के सहयोग से यह आयोजन सफल हुआ और सफल होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश से जाट समाज वहां इकट्ठा हुआ कि कुछ लोगों को उसे देख के शायद तकलीफ हुई और उसके बाद उसमें जो हमने विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में भी बहुत से लोग पूरे देश से उसमें हमने बुलाए हुए थे, उसमें आयोजन के होने के बाद बहुत सारी कमियां निकालने का काम, बहुत सारी कमियां ढूंढने का काम, उसे बिगाड़ने का काम लगातार किया जाता रहा। उसके कुछ दिन बाद राम अवतार पलसानिया जी ने एक लाइव वीडियो, उन्होंने 2 दिन बाद आयोजन खत्म होने के एक लाइव वीडियो उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पे। उस लाइव वीडियो में उनका संशय, उनका आशय राजा राम मील जो राजस्थान के जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर, एक अंतरजातीय विवाह को लेकर उन्होंने चर्चा करी और उस चर्चा में उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री
किसान और मजदूर मसीहा और हम सभी के लिए पूजनीय चौधरी चरण सिंह जी का भी उन्होंने उसमें जिक्र किया। वो जिक्र तो उन्होंने उसमें ऐसे किया कि वो राजा राम मील जी के लिए जो बात कह रहे थे उस बात को अपनी को वो सही से समझा नहीं पाए, और उस बात को हम लोगों ने, मैंने स्वयं भी और हमारे सभी साथियों ने उसका गलत तरीके से हमने मतलब निकाल के और हमने उसको चौधरी साहब के साथ में जोड़ लिया, और हमारी उत्तर प्रदेश की पूरी जाट सरदारी उस बात से हम सब लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और हमने उसका विरोध किया। मैंने स्वयं राम अवतार पलसानिया जी को फोन करके मैंने कहा कि ये आपको अगर अंतर जातीय विवाह के विषय में आपको कोई बात करनी भी थी तो आपको हमारे चौधरी साहब का नाम उसमें किसी भी रूप में नहीं जोड़ना चाहिए था, आपने ये बहुत बड़ी गलती करी है। उन्होंने वो गलती स्वीकार करी और उसके बाद उन्होंने अपने शब्द वापस लिए और उन्होंने माफी मांगी पूरे समाज से। साथियों, फिर भी यह विषय लगातार सोशल मीडिया पर चलता जा रहा है, और यह विषय होने के बाद चौधरी जैन सिंह जी का भी इसमें एक इंटरव्यू आया और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ी सोच को सामने रखते हुए राम अवतार पलसानिया जी को जितने मुकदमे उनके खिलाफ अलग अलग थानों में लिखे गए थे वो मुकदमे वापस लेने की बात करी, और वो बड़ा हृदय उन्होंने इस विषय पर दिखाया और इसका पटाक्षेप किया। इसके लिए मैं उनके इस सोच को साधुवाद देता हूं, उन्हें धन्यवाद कहता हूं। साथियों, उसके बाद आज भी यह विषय लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है और पूरे देश से अलग अलग प्रदेशों के हमारे भाई जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो कुछ ना कुछ अनर्गल बातें, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी टिप्पणियां, कुछ लोग इसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, कुछ लोग इसके विरोध में बातें कर रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह नहीं होना चाहिए, जाट का डीएनए इससे नष्ट हो जाएगा, डीएनए क्षीण हो जाएगा आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद। जो जाट की एक पहचान है, जो जाट होने पर हम सभी लोग गर्व करते हैं, वो चीजें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। कुछ लोगों के अलग अलग, सभी के अलग अलग इसमें विचार हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से लाइव आने का आज यह कारण है कि मैं पिछले 10 दिन से लगातार अपने समाज के वरिष्ठ जनों से, अपने साथियों से लगातार मैं पिछले 10 दिन से, जिस दिन से यह विवाद शुरू हुआ है, सभी के संपर्क में हूं, और करीब 500-700 लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप से इस विषय में बात भी हुई है। बहुत से लोगों ने यह कहा कि भाई आपको इसमें अपना पक्ष रखना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि आपको इसमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, अगर आप इस विषय में कुछ भी बोलेंगे तो शायद आपको नुकसान होगा। लेकिन साथियों, मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे इस विषय में अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं और समाज के लिए मैं अगर कोई जिम्मेदारी के पद पर हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ अच्छा काम समाज के लिए करूं, तो मुझे अपने विचार, मुझे अपना पक्ष भी रखना वो जरूरी है। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे सभी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए और गैर सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए भी जितने भी मेरे युवा साथी, जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूं कि आप इस विषय को सोशल मीडिया पर अब बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे समाज की बदनामी, इस विषय को जितना लंबा हम अब सोशल मीडिया पर चलाएंगे वो हमारे समाज की बदनामी इस विषय को लेकर हो रही है, और ये हमारे लिए, सभी के लिए अच्छा नहीं है। इस विषय को आप बंद कर दीजिए। और अंतरजातीय विवाह का आज के बाद पूरे देश में जब भी कहीं कोई चर्चा हो तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी और उनके परिवार का विषय इस विषय से बिल्कुल जोड़ा ना जाए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो व्यक्तित्व था, उनका जो ओरा था, उनकी जो जीवनी थी साथियों, वो समाज से, किसी क्षेत्र से बहुत बड़ी थी। आप और हम नौजवान, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर एक नौजवान आज उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा
ये अस्तित्व या हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करें या उनके विषय को हम किसी भी विवादास्पद विषय से उनके नाम को हम जोड़ें। तो मेरी समाज के सभी लोगों से ये अपील है कि कोई भी ऐसा विवादास्पद विषय हो, उस विषय के ऊपर चौधरी साहब के नाम को, चौधरी साहब के परिवार के नाम को आगे से जोड़ा ना जाए। और अंतरजातीय विवाह का जो विषय है वो इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, राम अवतार पलसानिया जी, मनु चौधरी दांतल, कोई और सामाजिक संगठन या फिर कोई भी राजनीतिक दल इस विषय पर हम अपना निर्णय समाज के ऊपर थोप नहीं सकते। हम लोगों को इस विषय पर टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील विषय है। इस विषय पर अगर हमें बात करनी है तो पूरे देश के जाट समाज को इस विषय में शामिल हम लोगों को करना पड़ेगा। पूरे देश के जाट समाज के साथ इस विषय पर हमें उनकी राय लेनी होगी, उनसे संवाद करना होगा अगर इस पर हमें चर्चा आगे बढ़ानी है तो। और अगर समाज के सभी लोग, जितने भी सामाजिक संगठन काम करते हैं, अगर वो सभी लोग इसमें सहयोग करने को तैयार हों और इस विषय पर चर्चा करना चाहते हों तो हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, पूरे देश में जो हमारी इकाइयां हैं, वो इस विषय पर सभी सामाजिक लोगों की, सभी परिवारों की, जितने भी जाट परिवार इस देश में हैं, सभी की राय लेने के लिए हम लोग काम करने को तैयार हैं। अकेले तो हमसे यह काम साथियों हो नहीं पाएगा। अगर समाज इसमें इच्छुक हो और समाज इस विषय को आगे चर्चा में लाना चाहता हो, तब तक मेरी अपील समाज के सभी लोगों से यह है कि इस विषय पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से हम लोग बचें। और जितने भी सामाजिक संगठन और बाकी काम कर रहे हैं, मेरी उन सभी भाइयों से यह अपील है कि अगर कोई आदमी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है तो आप अगर उसकी हिम्मत और हौसला बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम उसकी टांग खींचने का काम ना करें। क्योंकि मैं अगर कोई कोशिश करता हूं तो मैं परफेक्ट तो ना मैं हूं, और मैं तो आज ये समझता हूं कि मैं समाज के सबसे निचले पायदान पर आज मैं खड़ा हुआ हूं, और मैं अपना घर, परिवार, व्यापार सब छोड़कर अगर मैं प्रयास कर रहा हूं समाज के लिए कुछ अच्छा करने का, तो वो प्रयास करना सार्थक तभी होगा जब मेरा समाज उसमें मेरा सहयोग करेगा, ना कि उसमें मेरी टांग खींचने का काम करे। तो मेरी अपील सभी सामाजिक संगठनों से हाथ जोड़कर यह अपील है कि अगर आप हिम्मत और हौसला बढ़ाने का, हमारे जैसे नवयुवकों का, हमारे जैसे बच्चों का, और मैं कम तजुर्बेकार हूं, मुझे बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, समाज के लिए काम करने वाले, बहुत लंबा लंबा अनुभव रखने वाले 30-30, 40-40 साल से जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, वो भी हमारे बीच में हैं। मैं उन सब लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी तरफ से कुछ अच्छा तो करें। जहां हम गलत हैं वहां हमें वो दिशा निर्देश देने का काम करें, हमें सही करने का काम करें, टोकने का काम करें कि यहां आप गलत हो, यहां आपको संशोधन करने की जरूरत है। हम उनकी बात को अवश्य मानेंगे, उनके सुझावों को हम अवश्य स्वीकार करेंगे, लेकिन साथियों, टांग खींचकर हौसला गिराने का काम समाज अगर किसी भी नए युवक का, किसी नए ऐसे व्यक्ति का जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, उसका अगर इस काम को करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो उससे साथियों हौसला टूटेगा और लोग समाज के लिए आगे बढ़ के काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मैंने निर्णय लिया है कि मैं समाज के लिए इस जीवन में जो भी अच्छा कर सकता हूंगा वो अच्छा करने की कोशिश लगातार करता रहूंगा। अगर मेरी व्यक्तिगत राय अंतरजातीय विवाह को लेकर अगर मुझसे कहा जाए कि मेरी क्या राय है, तो साथियों, मैं तो अपने समाज के युवाओं से यही अपील करूंगा कि आप अंतरजातीय विवाह करने से बचें। आप अपने डीएनए को बचाकर, जितने लंबे समय तक बचाकर रख सकते हैं, उस प्रयास को करें। लेकिन मैं किसी को, इस निर्णय को किसी के ऊपर थोपने का मुझे अधिकार नहीं है, ना ही मैं इस निर्णय को समाज को, सामाजिक अंतरजातीय ये जो निर्णय है इसे हम सामाजिक हम पहनाएं, ये करना हमारे लिए गलत है।
यह विषय बहुत संवेदनशील विषय है। इस विषय के साथ में कोई खिलवाड़ ना करे। तो मेरी तो सभी लोगों से यह अपील है कि जो सोशल मीडिया पर जो यह विवाद, अंतर्जातीय विवाह को लेकर जो यह विवाद चल रहा है, इस विवाद को मैं हाथ जोड़कर सभी लोगों से कहता हूं कि इस विवाद को आप यहीं समाप्त कर दें और अपने समाज की बदनामी पूरे देश के सामने, सभी लोगों के सामने आगे ना करवाएं। और अगर इस विषय के ऊपर चर्चा करनी है तो इस विषय पर चर्चा समाज में बैठकर सभी परिवारों से राय मशवरा लेकर उसका कोई रास्ता निकालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक इस विषय को बिल्कुल बंद कर दें। और साथियों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जितने जो महापुरुष होते हैं वो पूरे देश के होते हैं, उन्हें हम किसी भी समाज में बांध नहीं सकते। मेरा भी यही मानना है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि महापुरुष और शहीद पूरे देश की धरोहर है। हम उसे किसी समाज में बांध नहीं सकते। लेकिन मैं उन लोगों से एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि अगर समाज में किसी भी महापुरुष को बांधना गलत है, तो क्या सभी समाजों के महापुरुषों को बराबर सम्मान देने की जिम्मेदारी सरकारों की या सभी संगठनों की नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में आज से पहले बहुत सारी सरकारें रही हैं। आज भी जो भाजपा की सरकार आज उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, क्या आज तक किसी भी सरकार ने कोई तिराया, कोई चौराया पूरे उत्तर प्रदेश में महाराजा सूरजमल जी के नाम से कोई तिराया बनाया, कोई चौराया बनाया, कहीं कोई प्रतिमा लगवाई जो सरकार की तरफ से लगवाई गई हो? तो साथियों, जब सरकारें हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम नहीं कर रही हैं, तब मजबूर होकर हमें अपने महापुरुषों को खुद सम्मान देने के लिए आगे आना पड़ेगा। और इस विषय के ऊपर मैं आगे भी कोई और विवाद या कोई और टीका टिप्पणी या इसे विवाद में नहीं ले जाना चाहता। आने वाली 13 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी यह अपील करूंगा कि वो जो हमारे पूरे समाज ने इकट्ठा होकर जो प्रतिमा और जो गेट का निर्माण सकोती टांडा गांव में कराया है, आप इस विवाद में संज्ञान लेकर आप इस विवाद को खत्म करा दें। वहां आप जाट शब्द लिखवा दें और आगे से आप सरकार के द्वारा जहां भी यदि आप हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का, उनकी प्रतिमाएं लगवाने का सरकार कहीं काम करेगी, तो हम आगे से अपने कौम से अलग, जाटों से अलग जितने भी महापुरुष इस देश में हुए, हम भी सभी की प्रतिमाएं लगाने का काम पूरे देश में करेंगे। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हम लोग बहुत ही जल्दी लगाने जा रहे हैं। उसके लिए हमारा प्रयास पहले से ही चल रहा है और हमारे संगठन ने यह निर्णय लिया था कि जो महापुरुष जिस प्रदेश में पैदा हुए हैं, उनसे अलग दूसरे प्रदेशों में हम उनकी प्रतिमाएं और उनके स्मारक बनवाएं। क्योंकि महापुरुषों को जानते तो सभी लोग हैं, उनकी पहचान कराने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे से छोटा बच्चा भी चौधरी चरण सिंह जी को पूजता है, चौधरी चरण सिंह जी को मानता है, लेकिन ऐसी पहचान उनकी मध्य प्रदेश में नहीं है और राजस्थान में नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्हें वहां लोग जानते नहीं हैं कि वो महापुरुष थे हमारी कौम के, वो कितने बड़े, उन्होंने किसानों के और मजदूरों के वो मसीहा रहे हैं और उन्होंने क्या काम देश के लिए किया है। लेकिन जैसी छोटे से छोटे बच्चे को जो जानकारी उत्तर प्रदेश में है, उस स्तर की जानकारी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में नहीं है। इसी प्रकार जैसे वीर तेजा जी की को राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार लोक देवता के रूप में, सत्यवादी लोक देवता के रूप में लोग वहां पूजते हैं, वहां मानते हैं, उस प्रकार से उन्हें उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में उनकी पहचान नहीं है। तो हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद यह प्रयास कर रहा है कि हम अपने सभी महापुरुषों को जिस प्रदेश में वो जन्मे हैं, उससे दूसरे प्रदेशों में हम उनकी प्रतिमाएं लगाएं, उनके स्मारक बनाएं और आगे
उनको सम्मान दिलाने में और उनकी पहचान अगली नई पीढ़ी तक उस पहचान को पहुंचाने में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और इसमें पूरा समाज हमारा साथ दे। हम लोगों से जो गलतियां इस आयोजन में हुई हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है और हमारी पूरी टीम, हमारा यह पहला आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का, जब से ये जिम्मेदारी पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाट संसद की मिली है उसके बाद से यह पहला आयोजन जाट संसद का उत्तर प्रदेश में हम सभी लोगों ने मिलकर किया था। और हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय था कि उसमें हनुमान बेनीवाल जी जैसे नेता राजस्थान से चलकर यहां आए, पहली बार आए। और साथियों, आगे चलकर हम हौसला बिल्कुल खोने वाले नहीं हैं, हम हौसला तोड़ने वाले नहीं हैं। और मेरी समाज से बस यही अपील है कि जो लोग हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाने का काम नहीं कर सकते, कम से कम वो हमारा हौसला तोड़ने का प्रयास ना करें। इससे हमारा हौसला टूटेगा नहीं, हम और ज्यादा ताकत से आगे बढ़कर काम करेंगे। और आने वाली 13 तारीख को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं, तो हमारा संगठन मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देगा और उनसे हम लोग अपील करेंगे कि वो इस विषय का पटाक्षेप करा दें और हम सभी जाट भाइयों का, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद संगठन से जुड़े पूरे देश के सभी लोगों का मार्गदर्शन करने का काम करें कि हम आगे आने वाले समय में समाज के लिए और देश हित में अच्छा काम कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज।